हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं ये शेयर करूँगा कि आपको अपनी पेन की प्रोग्रेस कैसे मेज़र करनी है कि आपका पेन जो है वो रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है सिंपल सा। यहाँ पर आपके डेज़ हो जाएंगे जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी पेन इंटेंसिटी आ जाएगी। पेन इंटेंसिटी कि आपको पेन कितने से कितने तक है। आप इसे 0 से 10 डिग्री के बीच में मेज़र कर सकते हैं आप। ठीक है उसके बाद आपका पेन इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो पेन इंटेंसिटी जो है आपकी लोकेशन, पेन की लोकेशन क्या है, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट। तो इन चीज़ों को आपको ट्रैक करना है। एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक चार्ट बनाएंगे अपने लिए, डेज़, पेन इंटेंसिटी, लोकेशन, इम्प्रूवमेंट और एक्टिविटीज़। तो बात कर लेते हैं डेज़ की। तो मंडे हो गया हमारा, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया और संडे हो गया। ठीक है, 7 दिन हो गए हफ्ते में। पेन इंटेंसिटी आप जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, सपोज़ करिए आपके पास मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इन दिन अगर आप मसल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको कितना पेन है 0 से 10 के बीच में। सपोज़ करिए 7 लेवल का पेन है। ठीक है, लोकेशन क्या है आपकी, जैसे आप हिप डाल सकते हैं। ठीक है, हिप डाल सकते हैं या फिर लेग डाल सकते हैं या फिर फुट डाल सकते हैं, जहाँ भी फुट आपके जहाँ पे पेन हो रहा है। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट यस और नो, और अगर यस है तो कहाँ तक है, मतलब कितना पेन आपको रिट्रीव हो रहा है। ठीक है, एक्टिविटीज़, आप जो दिन में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे आपको पेन इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी आप यहाँ पर ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बाद में आपको एक हफ़्ते बाद ये मालूम पड़ जाएगा कि मेरी इन एक्टिविटीज़ से मेरी, सपोज़ करिए आपने करी आप वॉकिंग कर रहे हैं या फिर आपने क्या किया, कुछ वेट लिफ्ट किया। वॉकिंग में भी आपकी, मैं मेजर वॉकिंग की बात कर रहा हूँ, स्मॉल वॉकिंग की बात नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका पेन इंक्रीज़ हो रहा है तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे पेन अभी आपका फिलहाल इंक्रीज़ हो रहा है और आपका रिहैब प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। ये मैंने किया था अपने रिहैब प्लान के हिसाब से। तो मसल बिल्डिंग, अब वापस आते हैं मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज में। अगर जो भी आपका पेन हो रहा है वो आपको यहाँ पे इंटेंसिटी मेज़र करनी है, इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। सेम आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे और संडे, ये दिन में 2 बार करनी है। मंडे मॉर्निंग, इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में 2 बार आपको मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस करनी है। और ये सिर्फ केवल एक बार करनी है, 1 टाइम, इन 3 दिन मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज। इसके साथ साथ आप इस चार्ट में एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसी चार्ट का एक्सटेंशन है, आप 2 कॉलम और बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे। ठीक है, पहला होगा आपको टिंगलिंग है या नहीं है। कुछ लोगों को टिंगलिंग होती है, जैसे सेंसेशन होती है, करंट पैर में दौड़ रहा है। ठीक है, टिंगलिंग है या नहीं है। उसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपकी मसल वीकनेस कितनी है और क्या वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही, वो यहाँ पर आप काउंट करेंगे। तो ये इस तरीके से आप पूरे वीक का चार्ट बनाएंगे। ठीक है गाइस,
आपने क्या किया, आप पूरे एक वीक का चार्ट बना लिया, वीक 1 का। फिर उस चार्ट के पर्सपेक्टिव में आप वीक 2 में फीडिंग करेंगे कि, और फिर उसके बाद वीक 1 से जब वीक 2 की एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो आप ये कंपेयर करके देखेंगे कि मुझे इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप वीक बाय वीक आप अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी इम्प्रूवमेंट खुद से ही मेज़र कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डाइट के पार्ट पे। यहाँ पे मैं डाइट पे भी आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैं पूरे डे को 4 पार्ट में तोड़ देता हूँ आपके खाने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4। यहाँ मॉर्निंग आ गया, ये लंच आ गया, ये आपका ब्रंच आ गया, ठीक है। ब्रंच कर लीजिए या फिर आप इसे शाम का स्नैक्स कह लीजिए, ठीक है। और ये आपके बाद डिनर आ गया। तो दिन में 4 बार खाना है आपको। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट रिड्यूस के हिसाब से आपको डाइट लेनी है, ठीक है। और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है मेजरली इन सारी डाइट्स में। मॉर्निंग में आपके पास जितने भी प्रोटीन के ऑप्शंस हैं आप वो कंसिडर करिए, लंच में भी वही कंसिडर करिए, और ब्रंच और स्नैक्स में भी प्रोटीन के स्नैक्स आप कंसिडर कर सकते हैं। मेजर हमारा रोल प्ले करता है प्रोटीन के साथ साथ आप ऐड कर सकते हो क्रिएटिन। ये आपको 500 रुपये का मिल जाएगा, फ्लेवर्ड लेस, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता। ऑनलाइन मंगा सकते हो आप इसे किसी भी वेबसाइट से, ठीक है, किसी भी कंपनी का। मैं ऑन का लेता हूँ अल्टीमेट न्यूट्रिशन, ठीक है, मैं ऑन कंपनी का लेता हूँ, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन और क्रिएटिन का रोल क्या होता है, मसल बिल्डिंग का रोल होता है, मसल बिल्ड करने में आपके हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से मतलब आप अपनी डाइट का भी तोड़ सकते हैं 4 पार्टों में। यहाँ लंच से पहले आपको लग रहा है कि आप भूख है तो आप छोटे से छोटे कुछ भी आप स्नैक्स खा लीजिए, ठीक है। सेम डिनर से पहले आप कुछ थोड़ा सा खा सकते हैं ताकि आपका रात में जितना कम खाना खाएंगे वो सीधे बॉडी में लगता है, क्योंकि आप एक्टिव तो आपकी बॉडी रहती नहीं है, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती और वो फैट की तरह काम कर जाता है। वो फैट अगर आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, वो एक प्रॉब्लम है आपके लिए, ठीक है गाइस। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि आपको प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करनी है, आपको डाइट कैसे तोड़नी है। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पिंग कर सकते हो चैट बॉक्स में। और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन मत दबाना भूलना हर एक वीडियो की पिंग के लिए। थैंक यू गाइज़।